आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिट्स बाय कंसंट्रेशन क्या होती है। रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें सॉल्यूट की मिकदार कितनी है, कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन की रेशियो कितनी है, आपने सॉल्यूट उसमें कितना हल किया है। ठीक है, इसकी चार टाइप्स हैं। परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब पहले परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय मैस, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 ग्राम सोल्यूशन में हल की गई हो, 100 ग्राम सोल्यूशन में हल की गई हो। फॉर एग्जांपल आपको ये कह देता है कि 10% मैस बाय मैस सोल्यूशन है शुगर का, 10% किसका, मैस बाय मैस शुगर का सोल्यूशन है। अब आप इससे अंदाजा कैसे लगाएंगे कि 10 ग्राम शुगर है, 90 ग्राम वाटर में हल की गई है। इसका फार्मूला होता है मैस ऑफ सोल्यूट बटा मैस ऑफ सोल्यूशन, मैस ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मैस ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं। अब हमें इतना ये तो पता है ये कितनी है, 10 ग्राम है। 100 बनाने के लिए 100 ग्राम लिखा ना सोल्यूशन का, 100 बनाने के लिए सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा, 90 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए मैस ऑफ सोल्यूशन आप कितना 100 ग्राम लिखेंगे और मैस ऑफ सोल्यूट कितना लिखेंगे 10 ग्राम। बच्चे यहाँ मैस ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं 90 ग्राम, 10 बटा 100 डिवाइड करें तो ये 10% आता है। ठीक है, 10% मैस बाय मैस। नेक्स्ट है मैस बाय वॉल्यूम। अब देखें ये जो पहले वाला ये डिनोट करता है सोल्यूट के मैस को, सोल्यूट को, और जो बटे के नीचे है ये जाहिर करता है सोल्यूशन को। किसको, सोल्यूशन को। सॉल्वेंट कहीं नहीं आएगा, सोल्यूशन ही आएगा। ठीक है, अब मैस बटा वॉल्यूम है, मैस किसका होगा, सोल्यूट का। सोल्यूट का वो मास ग्राम्स में वो मास जो सोल्यूशन के 100 cm³ में हल किया जाए, कि सोल्यूट क्या ग्राम्स में इतना लें कि वो टोटल वॉल्यूम कितना बना दे 100 cm³। अब आपको कह देते हैं 10% मैस बाय वॉल्यूम, यही सोल्यूशन है शुगर का, लेकिन वो मैस बाय वॉल्यूम है। अब इसमें 10 ग्राम आपने सोल्यूट लिया हुआ है, मैस तो पता है, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 cm सोल्यूशन है। ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है 100 cm³ है। ठीक है, अब आपको ये नहीं मालूम कि उसमें सॉल्वेंट कितना है, टोटल वॉल्यूम आपने इतना बना लिया। ठीक है, आप इस तरह एक फ्लास्क लें, उसमें 10 ग्राम, एक बोतल लें, उसमें 10 ग्राम आपने शुगर डाल लिया है। ठीक है, ऊपर से पानी डालते जाएंगे और उसका वॉल्यूम कर लेंगे 100 cm³। अब आप उसमें जो वाटर आपने डाला उसको आप उसका वॉल्यूम नहीं बता सकते कि ये कितना है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जब आपने मेजर किया शुगर को हल करके वो कितना था 100 cm³। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय मैस। वॉल्यूम किसका होगा, सोल्यूट का। मैस में क्या होगा, सोल्यूशन के। सोल्यूट को आप वॉल्यूम में लें, सोल्यूट इन cm³। ठीक है, सोल्यूट की वॉल्यूम 10 cm³ की वो मिकदार जो आप 100 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप 10 cm³ अल्कोहल ले, कितना 10 cm³ अल्कोहल लें। अल्कोहल लिक्विड होती है ना। ठीक है, अल्कोहल को मेजरिंग सिलेंडर की मदद से इसका 10 cm³ लें और उसको एक फ्लास्क में डाल के टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम मतलब मैस कितना कर लें 100 ग्राम, बैलेंस पे रख के 10 cm³ इसके डालें, बाकी वाटर डाल दें। जब तक उसका मैस 100 होगा तो वो क्या होगा, वॉल्यूम बाय मैस। इसमें आपको सोल्यूशन का मैस पता है, वॉल्यूम नहीं पता कि वॉल्यूम कितना। आपने इसका 10 cm³ डाला, ऊपर से वाटर डाला कि उसका कुल वजन कितना हो जाए 100 ग्राम हो जाए। अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं पता कि सॉल्वेंट आपने कितना डाला है, इसमें सोल्यूशन का मैस पता होता है। ठीक है, सोल्यूशन का मैस पता होता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता नहीं होता, इसमें भी सॉल्वेंट का वॉल्यूम मालूम नहीं होता। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका भी आप वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका भी आप वॉल्यूम ले रहे हैं।
वॉल्यूम को आप मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इस तरह का मेजरिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, मेजरिंग उस पे निशान लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तकरीबन 50 cm क्यूब होता है। ठीक है, आप उसमें कोई चीज डालते हैं, अगर वो 10 के निशान के बराबर आ जाए तो वो 10 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर की मदद से आप मेजर करते हैं। तो इसमें आप सोल्यूट भी cm क्यूब में लेंगे और सोल्यूशन भी cm क्यूब में लेंगे। 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 30 cm क्यूब आपने क्या लिया, सोल्यूट लिया, और उसमें 70 cm क्यूब मिला सॉल्वेंट मिला के टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है इस सोल्यूशन का, 100 बनाना है। कितना बनाना है, 100 बनाना है। अब इसमें आपको सोल्यूट का, जिस तरह इसमें सोल्यूट का मैस भी पता है कितना है, 10 ग्राम है, और सॉल्वेंट का मैस कितना है, 90 ग्राम। इसी तरह इसमें भी सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 30 cm क्यूब, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, 70 cm क्यूब। क्योंकि देखें 30 cm क्यूब आपने इसका लेके फ्लास्क में डाल दिया, अब आपने टोटल कितना बनाना है, 100। 30 उसमें गया पड़ा, बाकी कितना बचेगा, 70। तो 70 आप इसको भर के 70 cm क्यूब मेजर करके फ्लास्क में डाल लेंगे। ठीक है, तो वो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको वॉल्यूम सॉल्वेंट और सोल्यूट का पता होता है, इसमें वॉल्यूम नहीं पता होता, और इसमें भी वॉल्यूम सॉल्वेंट का नहीं मालूम होता, और इसमें मैस मालूम होता है। ठीक है,